हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में 14 और जो 15 जून को कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फुल पत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। और मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 46 और 47 का भी रिवीजन कराऊंगी क्लास के लास्ट में। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के अनुसार ही दुनिया का सबसे बड़ा नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जक देश कौन सा है? तो यह है चाइना। तो ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट है, इसकी रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार ही नाइट्रस ऑक्साइड के अंदर उत्सर्जन में पहले स्थान पर चीन है, सेकंड स्थान पर भारत है और थर्ड स्थान पर यूएसए है। तो टॉप 3 है जो ग्रीन हाउस गैस है, ये बढ़ाने वाली कौन कौन सी हैं गैसें? तो ये है CO2, सेकंड स्थान पर मीथेन है और थर्ड स्थान पर है नाइट्रस ऑक्साइड। और उत्सर्जन है ये गैस, ये सबसे ज़्यादा किससे होता है? तो जो कृषि के अंदर जो उर्वरक है, इससे 74 ये गैसों का उत्सर्जन है वो होता है। इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत ने किस देश के साथ में स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली प्रारंभ की है? तो यूएई के साथ में। तो भारत और यूएई के जो स्थानीय मुद्रा हैं, जैसे भारत का रुपए और यूएई का दिरहम है, इनके अंदर ही अब जो इनका आयात निर्यात है वो होगा। और उद्देश्य क्या है? तो जो डॉलर है इसकी निर्भरता को कम करना है, इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो ये हाल ही के अंदर ये प्रारंभ की गई है यूएई के साथ में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो अजीत डोभाल को। तो अजीत डोभाल का 3rd कार्यकाल है। ये प्रधानमंत्री मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तो उनके समय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यही है और इनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। पहले कौन थे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार? तो ब्रजेश मिश्रा थे और इस पद का सृजन है वो 1998 में किया गया था। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? तो PK मिश्रा हैं। सेना प्रमुख तो ये उपेंद्र द्विवेदी हैं, इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। प्रधानमंत्री मोदी 3.0 कैबिनेट में सबसे अमीर मंत्री कौन है? तो इनका नाम है डॉक्टर चंद्रशेखर। तो डॉक्टर चंद्रशेखर हैं, ये TDP पार्टी है, तेलुगु देशम पार्टी। यहाँ के गुंटूर जो जिला है यहाँ से ये MP है और ये सबसे अमीर मंत्री बने हैं। प्रधानमंत्री पद में 71 मंत्री बने हैं, तो 72 टोटल मंत्री हैं। मैक्सिमम मंत्री हैं वो लोकसभा की टोटल संख्या का 15% है और ये 91वें संविधान संशोधन के तहत ही तय किया गया है। ADR एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिपोर्ट ये इसके द्वारा ही जारी किया गया है और इसमें बताया गया है कि 71 में से 70 मंत्री हैं वो करोड़पति हैं और 28 मंत्रियों के प्रति आपराधिक मामला है वो भी दर्ज है। इसको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। प्रधानमंत्री श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन किसने किया है? तो भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर ही मध्य प्रदेश के CM डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा ही किया गया है। राजा एयरपोर्ट से इसकी शुरुआत की है। उद्देश्य क्या है? तो यहाँ की जो 8 धार्मिक शहर है वहाँ पर हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना और ऐसा करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है, जो कि रेल, सड़क, हवाई यहाँ की कनेक्टिविटी है इनको बढ़ावा दे रहा है। मध्य प्रदेश देश की सबसे बड़ी वैदिक गढ़ी ये उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थापित की गई है और देश में सबसे बड़ी लोकसभा जीत है वो इंदौर की ही शंकर लालवाणी जो लालवाणी है ये जीते हैं और नोटा का रिकॉर्ड है वो भी इंदौर के अंदर ही टूटा है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। कैंटरबेट्स की 100 सबसे मूल्यवान वैश्विक ब्रांडों की सूची 2024 में किसे शामिल किया गया है? तो भारत की TCS, HDFC बैंक और एयरटेल, इन तीनों को शामिल किया गया है। तो ये 100 सबसे वैश्विक मूल्यवान ब्रांड है और इसमें विश्व के स्तर पर पहले स्थान पर एप्पल है, सेकंड स्थान पर गूगल है और थर्ड स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट है। और भारत में पहले स्थान पर TCS है 46वें स्थान पर, HDFC 47 स्थान पर है और थर्ड स्थान पर है एयरटेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू ने किसे राजधानी घोषित किया है? तो अमरावती को। और अमरावती है ये सातवाहन वंश है, इनकी भी राजधानी रह चुकी है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। मुख्यमंत्री निजुल मोइना योजना किसने प्रारंभ की है? तो ये असम के अंदर प्रारंभ की गई है और असम के वर्तमान में CM कौन है? तो हेमंत बिस्वा जी के द्वारा ही प्रारंभ की गई है। उद्देश्य क्या है? तो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना और इसके अंतर्गत ही जो 12वीं कक्षा के अंदर जो बालिकाएं पढ़ रही हैं उनको 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा और BA के अंदर है उनको 1200 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। वर्ष 2025 तक FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की मेजबानी किसे सौंपी गई है? तो भारत को। तो भारत अब की बार इसको 4th बार है वो इसकी मेजबानी है वो इसको सौंपी गई है। भारत के अंदर ही हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो दिलीप ट्रिकी हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं तैयब इकराम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10।
यूपी एजुकेटर्स के अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षक ओलंपियाड 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो शिल्पी अग्रवाल को। और ये फर्स्ट रैंक है, ये लखनऊ की है और इनको इसके अंदर ही 10 लाख रुपए इनाम के रूप में दिए गए हैं। इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। 15 जून की क्लास देखते हैं। G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो पुगलिया स्थान है, इटली। तो यहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है और ये 13 से 15 जून के मध्य इसका आयोजन किया जाएगा। और यहाँ पर जो इटली की प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी है। क्रम के हिसाब से 50वें नंबर का है। 49वें नंबर का आयोजन हिरोशिमा के जापान में हुआ है और इसमें सदस्य के रूप में ये 7 सदस्य हैं, जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा और इंग्लैंड। और प्रधानमंत्री मोदी जी को इसमें मुख्य अतिथि के रूप में मतलब बुलाया गया है। यहाँ पे 2024 में होस्ट G20 का ब्राज़ील है, ब्रिक्स का रूस है, यूनेस्को की 46वां जो 70 है ये भारत में होगा। नेम की जो बैठक है 19वां शिखर सम्मेलन ये कंपाला युगांडा के अंदर होगा और COP28 का आयोजन UAE के अंदर हुआ है। इन सबको भी याद रख लीजिएगा। ललन टॉप क्वेश्चन क्लास के लास्ट में करवा दूंगी। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी की ग्लोबल ट्रेडर्स रिपोर्ट के अनुसार ही 2023-24 में कितने लोगों का जबरन विस्थापन हुआ है? तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की गई है? तो ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पेश की गई है और इसके अनुसार 120 मिलियन लोग हैं इनका जबरन विस्थापन है वो हुआ है। तो UNHCR के द्वारा पेश की गई है और इसकी स्थापना 1950 में की गई है। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है और ग्लोबल ट्रेड्स रिपोर्ट 2023-24 से पेश की गई है। तो इनके अनुसार 120 मिलियन लोग हैं इनका जबरन विस्थापन हुआ है। सबसे ज़्यादा हेती, सूडान, तुर्की, सीरिया, म्यांमार, गाजा पट्टी, यूक्रेन या अफगानिस्तान से हुआ है। तो हेती के अंदर भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था। सूडान में कावेरी, तुर्की व सीरिया में दोस्त, म्यांमार में करुणा, गाजा पट्टी के अंदर अजय, यूक्रेन में गंगा और अफगानिस्तान के अंदर शक्ति चलाया गया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। भारत की IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो नई दिल्ली के अंदर। तो नई दिल्ली के ही सुषमा स्वराज भवन के अंदर इसका आयोजन किया गया है। और इंडिया IORA की फुल फॉर्म है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। इस स्थापना 1997 में और इसके अंदर टोटल 23 देश हैं। और स्वराज द्वीप है इसका अंडमान निकोबार के अंदर ही है और इसका नया नाम क्या कर दिया गया है? तो हैवलून द्वीप कर दिया गया है। तो ये नाम भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 18वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 की उद्घाटन फिल्म कौन सी होगी? तो बिल्ली मोली है ये इसकी उद्घाटन फिल्म होगी। तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 है, ये क्रम के हिसाब से 18वें नंबर का है। मुंबई में इसका आयोजन किया जाता है। पहली बार 4 शहरों में किया जाएगा, पुणे, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता के अंदर। ओपनहाइमर फिल्म है, इसको हाल ही के अंदर ऑस्कर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। टेस्ट एटलस की दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ आम व्यंजनों की सूची में भारत के आमरस को कौन सा स्थान मिला है? तो पहला स्थान मिला है। तो भारत का जो आमरस है ये पहले स्थान पर है। ईस्ट की मैगी राइस ये थाईलैंड के 2nd स्थान पर है और आम की चटनी ये महाराष्ट्र की ये 3rd स्थान पर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। विश्व रक्तदाता दिवस 2024 का मनाया गया है? तो 14 जून को। तो कार्ल एंड स्टिनर है इनकी जयंती पर ही विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है और 2005 से इसकी शुरुआत की गई है। रक्त समूह ये ABO और AB होता है। 2024 की थीम है उपहार देने के लिए 20 साल का जश्न। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। pH मान 7.4। O- है ये सर्वदाता है और AB+ है ये होता है सर्वग्राही। और RH फैक्टर है इसकी खोज किसने की है? तो वीनर के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। लाल, मुर्शान और हिल्सा का संबंध किससे है? तो मंगल ग्रह के क्रेटर है। तो जो लाल स्थान है ये देवेंद्र लाल जो कि फिजिकल रिसर्च लैब अहमदाबाद है यहाँ पर है। मुर्शान है ये उत्तर प्रदेश का जो हाथरस जिला है यहाँ पर एक स्थान है मुर्शान। हिल्सा बिहार के नालंदा के अंदर ही हिल्सा शहर है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। पुलिस ने भीड़ भाड़ को कम करने के लिए ही 1 मिनट ट्रैफिक प्लान है वो कहाँ पे लागू किया गया है? तो शिमला हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो हाल ही के अंदर जो गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ रही हैं तो सब घूमने के लिए गए हुए हैं। तो शिमला के अंदर ही यहाँ पे ट्रैफिक की भीड़ है वो बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इस प्लान को लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। रज महोत्सव 2024 कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो उड़ीसा के अंदर। तो 14 जून से शुरू हुआ और दुर्गा पूजा के दिन इसकी शुरुआत होती है। फर्स्ट दिन है पहला रज है ये घर की सफाई होता है। 2nd दिन मिथुन चक्रावर्ती या वर्षा का प्रतीक है। 3rd दिन बुधा या बासी रज या विश्राम का रज भी होता है।
धानु जात्रा व नुआखाई ये उड़ीसा का ही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, फिक्की ने किसे नया महानिर्देशक नियुक्त किया गया है? तो ज्योति विज को। तो फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 1927 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। घनश्याम दास और पुरुषोत्तम दास के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। और वर्तमान में हेड कौन है? तो अनिशा है और महानिर्देशक है वो ज्योति विज है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। अब मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 46 और 47 को भी देख लेते हैं। एपिसोड नंबर 46, कौन सा धन आपूर्ति साधन या साधन सामान्यतः समग्र मौद्रिक संसाधनों के रूप में ही जाना जाता है? तो M3। जातिगत समानता का प्रसार करने के लिए ही ज्योतिबा फुले ने किस संगठन की स्थापना की है? सत्यशोधक समाज की स्थापना की है और इनकी बुक का नाम है गुलामगिरी। कौन कोलकाता के हिंदू कॉलेज का एक एंग्लो इंडियन शिक्षक था जिसने यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत की है? तो इनका नाम है हेनरी विलियम्स डेजिरियो। करेबा किसके लिए प्रसिद्ध है? केसर की खेती के लिए। और है कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर में। दिसंबर 1885 के अंदर ही भारत के विभिन्न हिस्सों में कितने प्रतिनिधियों ने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी? तो 72 के द्वारा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ही बाल लिंगानुपात कितना है? तो 919 है और 2001 के अंदर 938 था। भारत के प्रथम और सबसे लंबे समय तक सेवानिवृत्त महान्यायवादी कौन है? तो MC सीतलवाड़ है और इसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 76 में किया गया है। खिलजी वंश के किस सुल्तान ने ही अपने शासनकाल में अपने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया और बाजार को नियंत्रित भी किया? तो इनका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। यदि किसी परमाणु की परमाणु संख्या 6 और न्यूट्रॉन की संख्या 10 है तो परमाणु का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? तो 6 + 10 यानी 16 होगा। भारत की कौन सी प्रणाली वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है? तो ये है उत्तराखंड के अंदर ये लागू की गई है। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किसके दौरान दिया है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय। PT ऊषा ने किस ओलंपिक खेल में 400 मीटर दौड़ में 55.42 सेकंड का समय लिया था? तो ये लॉस एंजल्स USA के अंदर ही ओलंपिक हुए थे 1984 के अंदर। 1773 के ही रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ब्रिटिश समाज ने ब्रिटिश भारत के किस शहर के अंदर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? तो कलकत्ता के अंदर। वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम कौन सा है? तो लाइपेज एंजाइम है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ही भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो 17.5% है। हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उड़ीसा में। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 और वर्तमान में 245 है। भारत के किस राज्य में ही नो क्रेम त्यौहार मनाया जाता है? तो मेघालय में। कर्नाटक की किस नृत्य शैली में ही पुरुषों के गले में बड़े ढोल लटकाए जाते हैं और ये अपने धार्मिक और युद्ध उत्साह के लिए जाना जाता है? तो इसका नाम है ढोलू पूनिया नृत्य और ये कर्नाटक का है। किसी भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है और जिन्होंने बंगाल पुनर्जागरण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो इनका नाम है राजाराम मोहन राय। भारतीय संसद में तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। मुद्रा आपूर्ति का कौन सा माप सबसे अधिक तरल है? तो वह है M1। भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। साइखोम मीराबाई चानू, तो ये वेट लिफ्टिंग है और ओलंपिक के अंदर इनके द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया था टोक्यो ओलंपिक के अंदर और पेरिस ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई हो गई है वेट लिफ्टिंग के अंदर। 47 एपिसोड देखते हैं। न्यायाधीशों को हटाने की शक्ति किस में निहित है? तो संसद में। जब मैडलिफ ने अपने कार्य आरंभ किए तो उस समय कितने तत्व ज्ञात थे? तो 118। कौन सा भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहला गायक बना है? तो इनका नाम है S सुब्बालक्ष्मी। 1998 में भारत रत्न दिया गया है और लता मंगेशकर को 2001 के अंदर। महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार ही लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में ही महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 33% और 106 नंबर का संविधान संशोधन हुआ है। रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। भारत में अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए ही प्रत्येक राज्य की विधानसभा में न्यूनतम 60 और अधिकतम 500 सीटें हैं। ध्वनि की प्रबलता किस इकाई में मापी जाती है? डेसिबल में। जनगणना 2011 के अनुसार ही किस राज्य में महिला साक्षरता सबसे अधिक है? तो केरल में। अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो 1809 के अंदर। भारत के किस राज्य में ही बोनालू पर्व मनाया जाता है? तो तेलंगाना में। भारत के सेकंड CDS कौन है? अनिल चौहान है और फर्स्ट है बिपिन रावत। भारत में 11वीं पंचायत योजना की समयावधि 2007 से 12 तक है। भारत के उत्तर पश्चिम में किस राज्य की सीमा लगती है? तो पश्चिम में लगती है पाकिस्तान की और उत्तर में लगती है अफगानिस्तान की। बैंकिंग विनिमय अधिनियम कब पारित हुआ है? तो 1949 को।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि किसी भी अपराध के लिए अभियुक्त किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? तो अनुच्छेद नंबर है 20। लावणी लेजिम तमाशा नृत्य शैली किस राज्य की है? तो महाराष्ट्र की। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो अयोध्या उत्तर प्रदेश में है। इसरो ने एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट को किसे प्रक्षेपित किया है? तो PSLV C-58 द्वारा। IPS रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई है? तो महाराष्ट्र की। बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन है? तो इनका नाम है इंद्रमणि पांडे। 2024 के अंदर ही यूनेस्को के 46वें सदर की अध्यक्षता कौन करेगा? तो भारत। घुड़सवारी के अंदर ही अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? तो इनका नाम है दिव्य कीर्ति सिंह। देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 तो महाराष्ट्र को दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ही देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो महाराष्ट्र में। पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम का स्मारक विजेता कौन है? तो मध्य प्रदेश है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन युगांडा के कंपाला में हुआ है। भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफीन केंद्र का लॉन्च कहाँ पे हुआ है? तो केरल में। दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा सामाजिक न्याय का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। इंडियन इमोलॉजिकल की देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन हैविश्योर का संबंध तो हेपेटाइटिस ए से है। अयोध्या में निर्मित राम मंदिर के वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा है और श्री रामलला मूर्ति के वास्तुकार है अरुण योगीराज। वर्ष 2024 में भारत रत्न पुरस्कार 5 व्यक्तियों को दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण अडवाणी, PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन को। दादा साहब फाल्के अवार्ड वहीदा रहमान को दिया गया है।